कॉपर यानी तांबे की खोज 10,000 साल पहले की गई। तब से अब तक हमने कॉपर का इस्तेमाल जीवन के हर क्षेत्र में किया है। आज भी कॉपर के अनेकों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में तो कॉपर से बेहतर और कोई धातु नहीं है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से कॉपर को खानों से निकाला जाता है। इससे बिजली की तारों से लेकर बर्तनों का निर्माण किस प्रकार से होता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पूरा देखें ताकि कॉपर से संबंधित कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। सबसे पहले कॉपर के खदानों में विस्फोट किया जाता है। इससे कॉपर और टुकड़ों में बदल जाता है। कॉपर को खानों से बड़े बड़े ट्रकों में निकाला जाता है। भारत में बनने वाले कॉपर का 90% हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्राप्त होता है। खान से निकाली जा रही इस कॉपर में लगभग 70% शुद्ध कॉपर और 30% मिट्टी पत्थर जैसी गंदगी होती है। खदान से निकाले गए इस कॉपर ओर को अलग अलग क्रशर्स में डालकर पीसा जाता है, जिससे आखिरकार कॉपर पाउडर के रूप में बदल जाता है। इस दौरान प्लांट में होने वाले सभी कामों को कंट्रोल रूम से नियंत्रित किया जाता है। अगले स्टेप में पाउडर्ड कॉपर ओर को पानी और तेल के साथ मिलाकर फ्लोटेशन प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान कॉपर तेल के साथ पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगता है। इसके बाद फिल्ट्रेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके पानी के ऊपर तैर रही कॉपर को अलग कर लिया जाता है। अगले स्टेप में कॉपर का हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कॉपर में से गंदगी को पूरी तरह से हटाकर शुद्ध कॉपर को प्राप्त किया जाता है। यही वो कॉपर है जिसका इस्तेमाल अनेक तरह की चीजों को बनाने में किया जाएगा। भारत में स्थित इस फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं कॉपर ट्यूब्स, जिनका इस्तेमाल एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स आदि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किया जाता है। इस काम के लिए कॉपर को भट्टी में पिघलाकर इन ट्यूब्स बनाने वाली मशीनों से गुजारा जाता है। आजकल की आधुनिक मशीनें कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती है। कंप्यूटर में बताई गई मोटाई और लंबाई के अनुसार ये मशीन कॉपर ट्यूब्स बना देती है। इस फैक्ट्री में कॉपर ट्यूब्स बनाने की एकदम बढ़िया मशीनें हैं। यहाँ पर प्लांट में बड़ी तेजी से कॉपर ट्यूब्स बनाने का काम किया जाता है। कॉपर ट्यूब्स को इन मशीनों से गुजारा जाता है, जो कॉपर ट्यूब्स को घिसकर चमका देती है। देखिए कॉपर ट्यूब्स पर क्या बढ़िया रंग आ गया है। इन तैयार की गई कॉपर ट्यूब्स को लंबी लंबी छड़ों या रिंग शेप में पैक कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पर कॉपर की लंबी लंबी छड़ों को किस प्रकार से होलसेल मार्केट में बिकने के लिए पैक किया जा रहा है। अगर आपको कॉपर के ट्यूब्स बनाने वाली ये फैक्ट्री पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। कॉपर के बर्तनों की एक बहुत ही खास बात है और वो ये है कि कॉपर के बर्तन बैक्टीरिया, फंगस आदि कीटाणुओं को मार देते हैं। जैसे ही ये जीवाणु कॉपर की सतह पर आते हैं वे मर जाते हैं। इसके अलावा कॉपर के बर्तन में रखे पानी को पीने से अनेक प्रकार के शारीरिक लाभ भी मिलते हैं। ये कॉपर के बर्तन बनाने वाली CNC मशीन है। कंप्यूटर पर दिखाए गए डिजाइन के अनुसार ये मशीन कॉपर के बर्तनों को ऑटोमेटिक तरीके से बना देती है। यहाँ पर कॉपर के बर्तनों पर लेजर का इस्तेमाल करके डिजाइन निकाला जा रहा है। इस काम के लिए कोई पेंट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कंप्यूटर पर बनाए गए डिजाइन को ये लेजर मशीन कॉपर के बॉटल पर उतार देती है। पूरी दुनिया में कॉपर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बिजली की तारों को बनाने में किया जाता है। आइए देखते हैं फैक्ट्री में किस प्रकार से तैयार की जाती हैं बिजली की कॉपर वायर्स। कॉपर की तार के ऊपर PVC प्लास्टिक की कोटिंग होती है। इसके लिए सबसे पहले PVC ग्रैन्यूल्स यानी PVC के दानों को तैयार किया जाता है। इस काम के लिए कच्चे PVC और कुछ दूसरे केमिकल्स को मिलाकर ग्राइंडिंग मशीन में 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मिलाया जाता है। इस तरह से तैयार किए गए मिक्सचर को एक्सट्रूडर नाम की इस मशीन में डाला जाता है। इस मशीन के भीतर का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इस तापमान पर दबाव के साथ मिक्सचर को मशीन से निकाला जाता है, जिससे PVC ग्रैन्यूल्स का निर्माण होता है। इसका इस्तेमाल कॉपर की तार की ऊपर की परत को बनाने में किया जाएगा। इसके बाद शुरू होता है कॉपर का इस्तेमाल करके कॉपर की तारों को बनाने का काम। इसके लिए इस रॉड ब्रेक डाउन मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये मशीन कॉपर के बड़े बड़े टुकड़ों को तारों में बदल देती है। इस प्रकार के काम के लिए ये सबसे आधुनिक मशीन है।
इसके बाद इस मशीन का इस्तेमाल करके कॉपर की तार को 0.3 मिलीमीटर तक पतला किया जाता है। फिर कॉपर की इन पतली तारों को मशीन में डालकर हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस हीट ट्रीटमेंट की गर्मी के कारण कॉपर की ये पतली तारें बहुत मजबूत हो जाती हैं। अगले स्टेप में इन गर्म तारों को पानी में डालकर ठंडा किया जाता है। इन पतली तारों को मिलाकर बिजली की कॉपर वायर्स को बनाया जाता है। जरूरत के अनुसार तारों को पंच करके बिजली की वायर को तैयार किया जाता है। केबल की वायर्स को बनाने के लिए इस प्रकार के 36 वायर्स को मशीन पर पंच करके मिलाया जाता है। अगले स्टेप में कॉपर की तार पर पीवीसी की कोटिंग की जाती है। मशीन का इस्तेमाल करके कॉपर की वायर के ऊपर पहले आग प्रतिरोधक पीवीसी की परत चढ़ा दी जाती है और फिर उसके ऊपर कलर्ड पीवीसी की कोटिंग की जाती है। इस प्रकार से कॉपर की वायर के ऊपर पीवीसी की 2 परतें चढ़ जाती हैं। जरूरत के अनुसार तैयार की गई बिजली की तारों को मिलाकर मल्टी वायर केबल्स भी बनाई जा सकती है। अब इन वायर्स को इंडस्ट्रीज, घरों या दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया में हर रोज लाखों किलो वायर्स बेकार हो जाते हैं, लेकिन इन वायर्स में मौजूद है कीमती धातु कॉपर। ये कॉपर की तारों को रिसाइकल करने का प्लांट है। इस मशीन में कॉपर की वायर्स को डाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर मशीन अलग किए हुए कॉपर को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में गिरा रही है। मशीन कॉपर को शुद्ध रूप में अलग कर देती है, जिसका इस्तेमाल फिर से कॉपर की तारों को बनाने में किया जा सकता है। मशीन में दूसरी तरफ कॉपर की वायर के ऊपर की पीवीसी टुकड़ों के रूप में अलग हो जाती है। अगर आपको लगता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए रिसाइकलिंग एक अच्छा तरीका है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी लाइक बटन दबा दें। ये है अमेरिका में मौजूद सिक्के बनाने की सरकारी फैक्ट्री। 1 सेंट के छोटे सिक्कों को यहाँ पर मशीन में बनाया जा रहा है। दरअसल पहले इस सिक्के को बनाने के लिए पूरी तरह से कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के समय में कॉपर एक महंगी धातु है, इसलिए इन सिक्कों को जिंक धातु से बनाकर उसके ऊपर कॉपर की परत चढ़ा दी जाती है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये सिक्के। यहाँ पर कॉपर की ट्यूब्स का इस्तेमाल करके एयर कंडीशनर के कंडेंसर को बनाने का काम किया जा रहा है। कंप्रेसर की गैस इन कॉपर कॉइल से गुजरती है, जिसके कारण एसी ठंडक कर पाता है। कॉपर की ट्यूब्स को कंडेंसर में डाला जाता है। इन कॉपर की ट्यूब्स को कैप लगाकर बंद कर दिया जाता है। कैपिंग के बाद बहुत ही अधिक तापमान की नीली आग का इस्तेमाल करके एसी के इस कंडेंसर को कॉपर की ट्यूब्स का प्रयोग करके तैयार कर लिया जाता है। कॉपर की अलग अलग चीजों के निर्माण से संबंधित इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।